मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो आपके शैक्षिक सत्र 2021 अक्टूबर माह का असाइनमेंट 3 है। तो कक्षा 10वीं आपका हिंदी का असाइनमेंट पूरा सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। इसकी अगर सॉल्यूशन पीडीएफ बच्चों चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है वंदनाक्लासेस.com। ठीक, वंदनाक्लासेस.com आप गूगल पर सर्च करिएगा। हमारी इस वेबसाइट पर आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएंगे, आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, चलिए बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के कोई 3 कारण लिखिए। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के 3 कारण आपको बताने हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका अमर शहीद वीर नारायण सिंह की प्रेरणा से ही प्रदेश सरकार ने देश का पहला खाद्य सुरक्षा कानून बनाया और इस कानून के जरिए लाखों गरीबों को भरपेट भोजन का अधिकार भी मिला है। ठीक, तो पहला पॉइंट आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा लिखेंगे, देशभक्ति और निडरता वीर नारायण सिंह को पिता से विरासत में मिली थी। पिता की मृत्यु के बाद 1830 में वे सोना खान के जमींदार बने। स्वभाव से परोपकार, न्यायप्रिय तथा कर्मठ वीर नारायण जल्द ही लोगों के प्रिय जन नायक बन गए। ठीक, और इसके बाद तीसरा लिखना है पॉइंट आपको, देश की आज़ादी के लिए अपनी जान देने वालों में एक नाम छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह का भी आता है, जिन्होंने अंग्रेजों के समर्थन का गोदाम लूट सारा अनाज गरीबों में बंटवा दिया था। वे 500 आदिवासियों की फौज बना अंग्रेजी सेना से लड़ गए थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने बीच चौराहे पर उन्हें तोप से उड़ा दिया था। ठीक, तो यहाँ पर लड़ गए आपको लिख लेना है, जिसके बीच अंग्रेजों ने उन्हें बीच चौराहे पर हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या जेई नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचें या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001 उड़ा दिया था। ठीक, तो इसका पहला का आपको कारण बता देने हैं, तो ये पॉइंट वाइज आपको अच्छे से आंसर लिख लेना है। इसी तरीके से बच्चों सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आपको सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी हमारी साइट पर। आपको गूगल पर सर्च करना है वंदनाक्लासेस.com, तो हमारी साइट पर आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएंगे, आप आराम से लिख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताएं बताई गई हैं? 3 कोई समानताएं आपको बतानी है। ठीक, तो अतिथि और चिड़ियों में क्या समानताएं थी इस कविता में गृह प्रवेश में, ये आपको 3 कारण बताने हैं, 3 समानताएं बतानी है। ठीक, कवि को चिड़ियों की चहचहाहट से अब घर अपना घर जैसा लगने लगता है। ठीक, तो जिस प्रकार बच्चों आपके घर में अतिथि आने से घर में रौनक आ जाती, उसी तरीके से कवि क्या कहता है कि चिड़ियों की चहचहाहट से घर पर अपना घर जैसा लगने लगता है। ठीक, तो ये समानता आपको पहले लिख देनी है। इस तरीके से दूसरी समानता है आपकी, चिड़ियों की चहचहाहट से घर में छाया सन्नाटा दूर हो जाता है। तो बच्चों इसमें लिखेंगे कि जिस तरीके से अतिथि के आ जाने से घर में चहल पहल हो जाती है, घर में रौनक आ जाती है, उसी तरीके से चिड़ियों की चहचहाहट से घर में छाया सन्नाटा दूर हो जाता है। ठीक, तो इसमें दूसरा कारण लिख देना है, दूसरा समानता। इसके बाद तीसरी समानता आपको लिखनी है, कवि को किसी के साथ होने के एहसास से कभी आनंदित व संतुष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से आपके अतिथि आ जाने से मन आनंदित और संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से चिड़ियों के आने से मन आनंदित और संतुष्ट हो जाता है। ये समानताएं आपको 3 समानताएं लिखनी थी, तो बच्चों ये आपको आंसर लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको देखना है।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आंसर लिखना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव आदि जिलों में नाचा व्यापक रूप से प्रचलित है। नाचा अपने आप में एक पूर्ण विधा है। नाचा का उद्भव खड़े समाज की गम्मत से हुआ है, जो मराठा छावनियों में सैनिकों के मनोरंजन का साधन थी। मराठी के तमाशा एवं छत्तीसगढ़ी के नाचा दोनों का ही उद्गम मराठा छावनियों की मम्मट से हुआ है। ठीक, तमाशा ने महाराष्ट्र के लोक परंपराओं को अपनाकर अपने नाट्य स्वरूप का विकास किया है, तो वहीं दूसरी ओर ना जाने वाले छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं को अपने घर अपने नृत्य स्वरूप का विकास किया। उड़ीसा पर आक्रमण करने पर जब नेट से न जा रही थी, तब मार्ग में पड़ने वाली छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर को भी उसने अपने अधीन कर लिया था। मराठों ने अपने प्रशासन हेतु छत्तीसगढ़ में 2 स्थानों पर अपने अधिकारी नियुक्त किए, बिलासपुर एवं दूसरा रायपुर में। ठीक, तो ये आपको तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चों अच्छे से नोट आउट कर लेना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था कि नाचा क्या है। ठीक, तो नाचा के बारे में आपको बताना था, तो ये नाचा क्या है पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सुआ गीत और पंथी नृत्य की विशेषताएं लिखिए व इनके दो गायकों के नाम लिखिए। ठीक, तो सुआ गीत और पंथी नृत्य की विशेषताएं और 2 गायकों के नाम भी आपको बताना है। सुआ गीत क्या होता है? सुआ गीत की प्रत्येक पंक्तियां विभिन्न गुणों से सजी होती हैं। प्रकृति की हरियाली देखकर किसान का प्रफुल्लित मन हो जाना, या फिर विरह की आग से जलती हुई प्रेयसी की व्यथा हो, या फिर ठिठोली करते ग्राम बालाओं की आपसी नोकझोंक हो, या फिर अतीत की विस्तार गाथा हो। प्रत्येक संदर्भ में सुबह मध्यस्थ का कार्य करती हैं। ठीक, इस तरीके से सुआ गीत की शैली, जो आज सबसे ज़्यादा प्रचलित है, को धुन में पिरोने का श्रेय भी आसाराम को जाता है। उनकी शैली का अनुसरण करके आज कई कलाकार चर्चित और सम्मानित हो रहे हैं। वहीं विगत दिनों सुआ गीत पर एक अभिनव प्रयोग भी दुर्ग में हुआ और रिकॉर्ड भी बना, पर आज तक आसाराम का नाम कहीं नहीं लिया गया। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है सुआ गीत में। इसके बाद बच्चों लिखेंगे पंथी गीत। पंथी नृत्य क्या होता है? छत्तीसगढ़ के सतनामी जाति के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य दिसंबर माह की 18 तारीख से शुरू होता है। यह एक समूह नृत्य है, जिसमें वाद्य यंत्र बजाने वाले और नाचने वाले को मिलाकर 15 से 25 या अधिक सदस्य हो सकते हैं। यह नृत्य बाबा गुरु घासीदास के जन्म दिवस के रूप में हुआ था। इसके बाद आपको लिखना है पंथी नृत्य की 2 प्रकार। तो 2 प्रकार आपको बता देने हैं। बैठ पार्टी, इस नृत्य वाद्य यंत्र बजाने वाले बैठ कर वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। नाचने वाले इनके चारों ओर घूमते हुए नृत्य करते हैं। इस नृत्य में करतब नहीं दिखाया जाता। बैठ पार्टी में 2 व्यक्ति गाने वाले होते हैं, जिसमें एक गाता है दूसरा दोहराता है। इन्हें क्रमशः पंडित और रागी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आप पॉइंट लिखना है। खड़ी पार्टी में वादक खड़े होकर नाचते हुए वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। खड़ी पार्टी वाले में एक व्यक्ति नाचता हुआ जाता है, बाकी उसे दोहराते। इस पर खड़ी वाली पार्टी में करतब दिखाया जाता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना है। तो आपको ये विषय दिए गए थे, इनमें से आपको निबंध लिखना है। तो बच्चों कोरोना महामारी पर निबंध आपको लिख देना है। बच्चों इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करिएगा vandanaClasses.com। ठीक, vandanaClasses.com पर आपको सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएंगे। आप आराम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कोरोना वायरस पर आपको निबंध अच्छे से लिख देना है पूरा। कोरोना वायरस कैसे फैलता है, तो कोरोना वायरस के पूरा प्रस्तावना लिख देनी है। कोरोना वायरस की रूपरेखा सबसे पहले लिखते हैं। तो ये रूपरेखा में आपको प्रस्तावना, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस से बचने के कुछ उपाय, कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार, कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज, लॉकडाउन की भारत में पहल, उपसंहार। ठीक, इस तरीके से पूरा कोरोना वायरस का निबंध आपको लिख देना है। कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें नहीं पता।
नहीं पता चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला है। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों से फैला हुआ है। तो ये पूरा आपको कोरोना वायरस का निबंध अच्छे से नोट आउट कर लेना है। ठीक, कोरोना वायरस कैसे फैलता है ये आपको हेडिंग डाल देनी है और अच्छे से आपको नोट आउट कर लेना है। इसके बाद कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं, पूरे लक्षण आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। कोरोना वायरस से बचने के कुछ उपाय हैं, तो ये उपाय लिख लेना है। इसके बाद कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार आपको लिख देना है हेडिंग डाल के पूरा। इसके बाद कोरोना वायरस से निपटने की खोज और लॉकडाउन की भारत में पहल, इस तरीके से पूरा निबंध आपको लिखना है। इसके बाद उपसंहार लिखना है। ठीक, ये था बच्चों आपका हिंदी का पूरा सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। अगर बच्चों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, सॉल्यूशन की पूरी PDF चाहिए सभी सब्जेक्ट की, तो आप गूगल पर सर्च करिएगा वंदनाक्लासेस.com। वंदनाक्लासेस.com आपको गूगल पर सर्च करना है तो सॉल्यूशन की पूरी PDF सभी सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।